नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे कैंडल्स की और कैंडल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स भी बताएंगे और आज एक बहुत ही एडवांस पार्ट भी डिस्कशन में लाएंगे जिसको समझकर आप काफ़ी कुछ बाजार में प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बेसिक्स बताएंगे, जिनको बेसिक्स पता है वो 3 मिनट 4 मिनट आगे चले जाएँ वीडियो में। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, जिनको पता है वो भी अगर देख लेंगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि कैंडल्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कैंडल में 4 चीज़ें हमको देखनी होती हैं। 4 प्राइजेस होते हैं। एक होता है ओपन, मतलब कि कैंडल कहाँ पर खुली है। दूसरा होता है क्लोज, मतलब कैंडल कहाँ पर बंद हुई है। तीसरा होता है हाई, कैंडल का हाई कितना था। चौथा होता है लो, कैंडल कितना लो बनाई है। इसका मतलब क्या है कि अगर बाज़ार में एक दिन में कोई ट्रेड हुआ, बाजार में एक दिन में जो ट्रांजैक्शन हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक दिन में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसी के बीच होंगे। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब ताकत है इसमें, पॉजिटिव साइड, यानी कि बाजार में खरीदारी हो रही है। जो तेजड़िए हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बायर्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जो बायर्स हैं वो सेलर्स पे हावी हैं और ये प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। इसका मतलब प्राइस ऊपर कहाँ से गया है, जहाँ पर ओपन हुआ है। तो ये जो कैंडल में चीज़ बनती है इसको हम कहते हैं ओपन प्राइस, और ये जो नीचे विक बनी हुई है इसको हम कहते हैं लो प्राइस। ये जो ऊपर विक बनी हुई है इसको हम कहते हैं हाई प्राइस। और यहाँ पर जो कैंडल की ग्रीनरी ख़त्म होती है, नीचे से ऊपर आई है कैंडल। जी हाँ, एक ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर आती है, एक रेड कैंडल हमेशा ऊपर से नीचे आती है। रेड कैंडल इसीलिए रेड होती है क्योंकि वो ऊपर से नीचे आती है। ग्रीन कैंडल इसीलिए ग्रीन है, इसीलिए ताकतवर है, पॉजिटिव साइड, क्योंकि वो नीचे से ऊपर गई है। तो आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। कैंडल में 4 चीज़ें होती हैं, चारों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी हर एक कैंडल की। जैसे कि इस वाली कैंडल का जो ओपन था 296 रुपये 40 पैसे, हाई भी 296 रुपये 40 पैसे। सॉरी, 1 मिनट, इस कैंडल का हम लगा लेते हैं। और यहाँ पर अभी देखिएगा आप कैलकुलेशन में, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद लो जो है वो ओपन हाई थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कैंडल हमने दूसरी ले ली थी। यहाँ पर आप देखिएगा हाई जो है वो 290 रुपये 40 पैसे, क्लोज जो है वो 322 रुपये। ज़रूरी नहीं कि चारों वैल्यूज़ अलग हों, कभी ओपन और हाई एक बराबर हो सकता है, कभी ओपन और क्लोज एक बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी स्टॉक्स में अपर सर्किट लग जाता है तो ओपन हाई लो क्लोज सब बराबर हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए 4 तरीके की स्पेशल कैंडल्स बनती हैं, जिस एक में जहाँ पर कैंडल खुलेगी वहाँ से ऊपर जाएगी, एक में जहाँ से कैंडल खुलेगी वहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, एक में जो ओपन होगा वही हाई बन जाएगा, एक में जो ओपन होगा वही लो बन जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को। जैसे कि ये जो आपके सामने कैंडल है, ये अगर ये नीचे ना गई होती, जहाँ से खुली वहीं से ऊपर आने की कोशिश की होती, तो इस कैंडल में क्या होता आपके लिए। इस कैंडल में जहाँ पर कैंडल खुलती वही इसका ओपन हो जाता और लो इसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन 4 बातें आपको पता है कि ये हाइज होता है, ये लो होता है, ये ओपन है, ये क्लोज है। ठीक, ये हो गई ग्रीन कैंडल की बात। एक रेड कैंडल की बात कर लेते हैं। जैसे इसको हम अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओपन यहाँ पर होगी कैंडल, हाई ये बनेगा, मतलब कि ऊपर तो गई थी लेकिन खुली यहाँ पर, उसके बाद ऊपर भी गई, रुक नहीं पाई, नीचे आ गई। नीचे आ गई तो क्लोज यहाँ पर हुई और लो ये बना। ठीक है, अब इस वाली कैंडल में हमारे लिए आसान हो जाएगा बताना, क्योंकि ये कैंडल सबसे परफेक्ट है एग्जाम्पल देने के लिए। इस कैंडल में मतलब इस कैंडल की शुरुआत कहाँ से हुई, कोई बताएगा। यहाँ से हुई। ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल है तो इसको ऊपर से नीचे आना है, तो ये ऊपर से नीचे आई, यहाँ पर आई। उसके बाद लो क्या बना, ये बना। क्लोज क्या हुआ आपको पता है, यहीं होगा। हाई क्या बना, ये। लो ये, क्लोज ये, ओपन ये। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया हाई। ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो अपना, और ये हो गया क्लोज अपना। तो कैंडल में 4 चीज़ें होती हैं, इन चारों चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं होता है कैंडल में। ये तो आप समझ गए कि कैंडल की बेसिक्स क्या होती है। अब जो आपको टर्म मैं बताने जा रहा हूँ कि कैंडल का सच कैसे आप देख सकते हो और चीज़ों को कैसे समझ सकते हो। आप किसी भी कैंडल में हमेशा 2 चीज़ों को कंबाइन करके देखने की कोशिश कीजिएगा कि उस कैंडल पे जो हो रहा है क्या वो वॉल्यूम द्वारा सपोर्टेड है या नहीं। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ा लोगे। आई होप आप कैंडल समझ गए होगे, कैंडल कैसे होती है। प्राइजेस अलग अलग कहाँ से पर लिख के आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कैंडल पे प्राइस लाकर करूं तो जो ओपन और हाई है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि इस कैंडल में ऊपर की कोई विक नहीं बनी है, ऊपर की कोई बत्ती आपको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल में हमें कोई हाई नहीं देखने को मिल रहा है, जो ओपन था वही हाई है। तो ये एक तीसरी तरीके की कैंडल है। चौथी तरीके की कैंडल जहाँ पर खुली वही इसका लो हो गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं वॉल्यूम की बात इसलिए करने आया हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या कैंडल्स पे हम सिर्फ ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। जी हाँ,
कैंडल्स प्राइस एक्शन को दिखाती हैं और यकीन मानिए जितनी एक्यूरेसी कैंडल्स की है उतनी किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की नहीं है। और मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने कैंडल्स पे सिर्फ महारत हासिल कर ली तो आपको किसी टेक्निकल इंडिकेटर को पढ़ने की समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स अभी रिसेंटली एक हाइज मारा था 350-55 रुपये का। क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कैंडल्स में जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि प्राइस गिरने वाला है? और आपने देखा होगा हमने वीडियो भी बनाई थी और आपको बोला भी था कि टाटा मोटर्स में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि आप देख सकते हो। चार्ट के माध्यम से आपको दिखा भी देता हूँ। यहीं पर हमने आपको प्रेडिक्शन दिया था, वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। और बोला भी था कि सबके पैसे जलेंगे, सबके पैसे बर्बाद होंगे। और जिन लोगों ने 340-50 पे ख़रीदा उन सबको 280 रुपये का भी रेट टाटा मोटर्स ने दिखाया, 80-82 का। अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस रिवर्सल के नहीं है। अगर बाज़ार कमज़ोर होती है तो गिरावट आएगी, खैर वो अलग की बात है। बाज़ार मजबूत होती है या कमज़ोर होती है, क्या हम यहाँ पर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये कैंडल्स हमसे क्या कहना चाहती हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक अंग्रेजी में बाज़ार में एक चीज़ कही जाती है, ओपन इंटरेस्ट में अगर बढ़ोतरी हुई, जैसे कि इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज़ इन प्राइस, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो सस्टेन करेगा। सस्टेन का मतलब वहाँ पर टिका रहेगा। और अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राइस वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्या इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे? नीचे देखिएगा, वॉल्यूम देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस सस्टेन करेगा। अगले दिन आप ये डेटा ऑप्शन डेटा से, ऑप्शंस जो लोग देखते होंगे उनको पता चल जाएगा। अगले दिन कैंडल जो ऊपर बनी, ये तो एक बियरिश कैंडल थी ही, शुद्ध नेगेटिव कैंडल इसको कहते हैं। इसका बहुत ही तगड़ा नाम है, कुछ लोगों को पता भी होगा, मज़ा भी आ गया होगा उनको। बाकी इस कैंडल का नाम भी बहुत तगड़ा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम भी कम हुआ है, यानी कि अब आज कम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया। प्राइस ऊपर तो गया, ऊपर से नीचे भी खिसक गया, लेकिन ट्रांजैक्शन कम लोगों ने किया। तो इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बियरिश ट्रेंड आ सकता है, जो बुलिश ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो सकता है बियरिश ट्रेंड में। और अगली कैंडल भी हमसे वही कुछ कहना चाहती थी, ये भी एक शुद्ध नेगेटिव कैंडल थी। और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ? उसके बाद आप देख लीजिए, क्लोज टू 60 रुपये की बड़ी गिरावट हुई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20% के आसपास की गिरावट मानी जा सकती है। ऑफकोर्स बात है, वो है गिरावट 18 से 20% की, और ये गिरावट छोटी मोटी नहीं है। 18 से 20% इज़ अ बिग नंबर। तो आपने समझा कि हम किस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसको आप ज़रूर जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको ढेर सारी वेबसाइट्स पे मिलेगा। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, मतलब चारों चीज़ें एक दूसरे को ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। हो सकता है मैं ऊपर नीचे कुछ इधर उधर फिसल गया हूँ, लेकिन आप मत फिसलिएगा। कॉपी कलम ले करके उसको लिख लीजिएगा, इन चारों केसेस में क्या होगा। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल होगा। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब शेयर गिरता रहेगा। प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब शेयर जो है वो क्या करेगा? अपना रिवर्सल करने के आसार बना रहा है। क्या ये चीज़ हमेशा सही होगी? नहीं, लेकिन जब सही होगी आपको काम करके देगी। जैसे कि आप यहाँ पर वॉल्यूम आकर देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिएगा और इस कैंडल पे, एक मिनट मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैंडल देखिएगा, प्राइस नॉर्मल था, पिछले दिन के आसपास ही प्राइस था, वॉल्यूम नॉर्मल है, वॉल्यूम कम हुआ है, यानी कि सेम प्राइस बढ़ा नहीं, प्राइस वहीं का वहीं है, वॉल्यूम कम हो गया। हम यहाँ पर कुछ नहीं डिकोड कर सकते। लेकिन अगले दिन प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। यहाँ पर हमने क्या डिकोड किया? अगले दिन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस। ओपन इंटरेस्ट का मतलब वॉल्यूम, आप समझिए। ऑप्शन डेटा जो लोग देखते हैं वो ओपन इंटरेस्ट समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वॉल्यूम से उसको एनालाइज करना है। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, बियरिश बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगले दिन देखिए, प्राइस तो गिरा, लेकिन प्राइस गिरा, डिक्रीज इन प्राइस, लेकिन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रेंड चेंज के कोई संकेत नहीं है। फिर अगले दिन देखिए, प्राइस वहीं का वहीं है, ठीक है, प्राइस उसी के आसपास का है और वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। फिर अगले दिन देखिए, प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा, इसका मतलब क्या है? बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगले दिन देखिए,
अगले दिन देखिए क्या हुआ, अगले दिन भी, क्योंकि यहाँ पर आपको सिग्नल क्या मिला था, वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, अगले दिन भी प्राइस बढ़ने के आसार हैं, बढ़ा। फिर अगले दिन क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, हाँ प्राइस ऊपर से नीचे आया और वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन प्राइस, क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। और फिर देखिए प्राइस गिरा या नहीं, प्राइस गिरा या नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल पे आकर देखिए वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब क्या है, अगले दिन प्राइस बढ़ने वाला है। और देखिए फिर अगले दिन क्या हुआ। ये चीज़ें आपके लिए काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और यकीन मानिए जो स्टॉक्स ट्रेंडिंग होते हैं या आप इसको जहाँ पर भी यूज करके देखोगे, अगर आपने सही से वॉल्यूम की समझ को पकड़ लिया है तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिकोड कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर जब प्राइस इस कैंडल पे बढ़ा था, सॉरी वॉल्यूम बढ़ा था, प्राइस भी बढ़ा था, वॉल्यूम भी बढ़ा था, बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस यहाँ पर हो सकता है, आपको कुछ भी देने, स्टॉप लॉसेस आप खा जाओ, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मान लेना था कि नाउ द प्राइस इज गोइंग टू बी इवन हायर फॉर टाटा मोटर्स। और हम यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करा के इस जगह पे गलती कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, ये बाजार है, यहाँ पर अगर कोई गलत नहीं हो रहा है समझिए वो काम नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सा वॉल्यूम था, नॉर्मल सा वॉल्यूम था, यहाँ पर देखिए प्राइस गिरा था। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको मतलब लोग बड़े बड़े कोर्सेस में बेचते हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जी हाँ बहुत बड़े बड़े कोर्सेस में। प्राइस गिरा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब क्या है, कुछ नहीं होने वाला है, प्राइस गिरने वरने वाला है नहीं, मतलब क्या है, प्राइस नहीं गिरेगा। अगले दिन क्या हुआ, प्राइस वहीं का वहीं है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, हम नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे, हमको वेट करना है। अगले दिन क्या है, वॉल्यूम तगड़े से बढ़ गया और प्राइस भी ऊपर गया, भाई प्राइस ऊपर जाने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं, यही चीज़ आप देखा कीजिए। यहाँ पर देखिए प्राइस गिरा, वॉल्यूम भी बढ़ा, इसका मतलब प्राइस गिरेगा अगले दिन, और गिरा। फिर धीरे धीरे करके जो प्राइस था उसमें मतलब जो है इंटरेस्ट लोगों का कम आने लगा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। लेकिन फिर देखिए आप यहाँ पर ये चीज़ डिकोड कर सकते थे, वॉल्यूम आकर यहाँ पर बढ़ा है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि नाउ प्राइस कैन गो इवन हायर, और वो गया। ऐसे ही आप, ये तो हो गई टाटा मोटर्स की बात, ऐसे ही आप सिचुएशन समझ सकते हो कहाँ पर, जब आप मंथली कैंडल वगैरह लगाते हो तो जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें आ जाती हैं। वीकली कैंडल से लगाते हो आप, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड कर सकते हो। और जैसे कि टाटा मोटर्स में अभी आप खुद डिकोड करोगे, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आपके सामने वीकली कैंडल है और आप यहाँ पर प्राइस भी कैलकुलेट करके चेक करोगे क्या होने वाला है। प्राइस इज गोइंग डाउन एंड वॉल्यूम इज गोइंग अप एंड अप। नाउ यू कैन डिकोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समझ रहे हो? नहीं समझना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये जो आपको मैंने चीज़ बताई, ये न्यूज़ नहीं बता सकती आपको, क्या न्यूज़ आ जाएगी हमें नहीं पता, हम क्या चीज़ पे फोकस कर जाएंगे हमें नहीं पता, कल को क्या हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप इस पे काम करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन करोगे, योर सक्सेस रेशियो विल बी अराउंड 70 to 75%। और यकीन मानिए ये 15 मिनट की कैंडल पे, 1 घंटे की कैंडल पे, 30 मिनट की कैंडल पे, 3 घंटे की कैंडल पे, मंथली कैंडल पे, वीकली कैंडल पे, डेली कैंडल पे, हर कैंडल पे काम करने वाली ट्रिक है। समझ रहे हो? तो ये 4 चीज़ें याद रख लेना। क्या क्या? इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ा है, और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो तेजी जारी रहेगी, प्राइस नीचे जा रहा है तो मंदी जारी रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वो ओपन इंटरेस्ट में कमी आ रही, प्राइस नीचे जा रहा है तो वो रुक जाएगा, प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो भी रुक जाएगा। यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अगर डिक्रीज हुआ तो ट्रेंड रिवर्स करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना है और अच्छे से लर्निंग करनी है। कैंडल्स मैंने आपको समझा दी, आप कैंडल को समझ करके अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए जाते जाते होमवर्क, इस कैंडल पे ओपन हाई लो क्लोज क्या है, कुछ लोग बेसिक सीखना चाहते हैं, बताइए। ओपन यहाँ पर, ओपन ही यहाँ पर लो बन चुका है, जहाँ पर ओपन इज इक्वल टू लो हो वो बहुत बेहतरीन कैंडल बाइंग के लिए मानी जाती है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी डेली कैंडल पे या मंथली कैंडल पे ओपन इज इक्वल टू लो मिल गया, ठीक है, उस दिन का, तो यू कैन गो बाय साइड। और ओपन इज इक्वल टू अगर हाई मिल गया यू कैन गो सेल साइड। जैसे कि यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू लो मिल गया हमको, सॉरी हाई मिल गया, जहाँ खुला वही हमारा हाई बन गया, वही हमारा टॉप बन गया, आसान भाषा में।
बेचकर भागो। जहां खुला वही हमारा लो बन गया, बॉटम बन गया, खरीद के ट्रेन में बैठ जाओ। ये सिंपल चीजें हैं, पर इन पे फोकस कौन करता है? कोई करता है क्या? आप करते हो? बोलो बोलो, क्या आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो? नहीं करते हो। आपको क्या है, आपको बनने हैं, मतलब रातों रात करोड़पति बनने के सपने आते हैं। बिस्तर में घुसे हो, अरे मैं करोड़पति बन गया हूँ, मैं हवाई जहाज़ के ऊपर बैठा हूँ, हवाई जहाज़ उड़ रही है, चिड़ियों से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके की फीलिंग आती है ना आप लोगों को। ये फीलिंग कब तक लाओगे? करोड़पति कौन बनता है? हम सब बस सपने देखने में बड़े माहिर लोग हैं। 100 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं, 500 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं, और हमको सपने देखने करोड़पति बनने के 30 साल बाद मैं करोड़पति रहूँगा। भाई वो समय दूसरा है, उसके बारे में अभी क्यों सोच रहे हो? करोड़पति बनने वाली वीडियोज़ इतनी ज़्यादा क्यों चलती हैं? और मुझे भी लगता है कभी कभी बनाना ही चाहिए। क्या करोड़पति बनाए आप लोगों को? जो बनाते हैं वीडियो उनका तो नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा फनी कॉन्सेप्ट लगता है ये करोड़पति बनाने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस गिरा था और नीचे वॉल्यूम बढ़ गया था। भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है इस बाज़ार में। प्राइस गिरा था, वॉल्यूम बढ़ गया था। यहाँ पर प्राइस गिरा, वॉल्यूम बढ़ा, और फिर देखिए क्या दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। नीचे देखिए, आपको यहीं से शुरुआत मिल गई थी। प्राइस गिरा, वॉल्यूम बढ़ गया, अचानक से बढ़ा है वॉल्यूम। नीचे देख लीजिए। अगले दिन प्राइस ऊपर नहीं गया, वहीं का वहीं है, और वॉल्यूम सेम टू सेम है, तो हम यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगले दिन प्राइस वहीं का वहीं है, आसपास ही है, वॉल्यूम के कुछ एनालिसिस हम नहीं दे सकते। यहाँ पर भी कुछ नहीं दे सकते। इवन वॉल्यूम बढ़ा है पर उतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा है। हम इस पर भी डिसीजन ले सकते थे कि पिछले 2 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, हो सकता है अगले दिन हो जाए। लेकिन अगले दिन जो कैंडल बनी वॉल्यूम की, यहाँ पर ये कैंडल हमसे कहना चाहती थी कि नाउ इट्स टाइम टू सेल द स्टॉक, बेच कर भागो। और फिर यहाँ पर इस कैंडल पे लोएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट प्राइस नीचे आया है, प्राइस गिरा हुआ है और वॉल्यूम बिल्कुल कम हुआ है। क्या करना है? ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। याद आई बात? डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। अगले दिन क्या हुआ? इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। खरीद लो। और जो खरीदा, आपको पता है फिर उसके साथ क्या हुआ। देखो क्या हुआ। मजा आया? दुगना रिटर्न, तिगुना रिटर्न मिला या नहीं? बढ़िया ट्रेड, ऐसे ही ट्रेड मिलेंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको सच में इस पैटर्न पे बिलीव करना होगा। इस पैटर्न पे होता है ना, बिलीव का मतलब क्या है? कम से कम बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए। कोई भी स्टॉक आप लेते हो, मैं MRF का स्टॉक आपको 1 मिनट दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप लाखों वाले स्टॉक दिखाने लगे। नहीं, ऊपर हो क्या रहा है? ये कैंडल्स हमसे क्या कहना चाहती हैं? ऊपर सेलर्स बहुत तगड़े से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मंथली कैंडल में हटा करके वीकली कैंडल लगा दूँ तो आप बहुत कुछ डिकोड कर सकते हो। व्हाट यू कैन डिकोड? क्या यहाँ पर जो वॉल्यूम बढ़ा, ये प्राइस गिराने के संकेत थे? जी हाँ, यहाँ पर प्राइस गिरेगा, अगले दिन गिर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया और एक दिन वॉल्यूम बढ़ जाता है पिछले 4-5 दिनों से, और प्राइस भी बढ़ता है। नाउ वी कैन मतलब कंसीडर कि अब प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है वो लोगों का बढ़ाया हुआ है यहाँ पर। तो आगे देख लीजिए प्राइस ऊपर गया या नहीं। फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है, पर वॉल्यूम उस तरीके से नहीं बढ़ता है। इसका मतलब प्राइस नीचे नहीं जाने वाला। अगले दिन देखिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्राइस भी ऊपर ही चला जाता है। और फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन प्राइस भी गिरा है, भले उतना सिग्निफिकेंटली नहीं गिरा, लेकिन ऊपर से अगर आप देखोगे 98,400 से प्राइस गिर करके 91,200 तक आया है, 6-7 हज़ार रुपये, और वॉल्यूम भी बड़े तगड़े से गिरा है। इसका मतलब क्या था? डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। क्या कहना चाहती थी कैंडल आपसे? कहना चाहती थी बेच दो भैया, मौके हैं। और जो बेचा होता उसको 82,000 का रेट मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है? आप सब समझदार हो। अभी तो खैर 2 कैंडल्स में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया है रेड कैंडल में, और इस रेड कैंडल पे अगर वॉल्यूम बढ़ा है, अगले पे गिरा है। अभी यहाँ पर भी वॉल्यूम उतना कम नहीं हुआ है कि हम यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मान लें, लेकिन हो सकता है कि आने वाले सेशंस में जो ट्रेड हो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे जाए। ठीक, तो चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। मैंने आपको ढेर सारे पैरामीटर्स पे चीज़ें चेक करनी सिखाई हैं। ये जो पैरामीटर है ये मेरा वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट एनालिसिस है।
और मैं इस पर बहुत भरोसा करता हूँ। क्या आप करोगे? अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो आप इस पर भी भरोसा कीजिए, ठीक है। अब आपको ये फील आना चाहिए कि चलो दिल से वीडियो को लाइक कर देता हूँ। बाकी जिसका मन ना हो वो लाइक मत करिएगा, नहीं तो पता चले आपको रात में नींद भी नहीं आ रही है, सोचो अरे यार मैंने इनोसेंट इन्वेस्टर की वीडियो लाइक कर दी थी इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर नींद की गोली वोली खा रहे हो। तो ऐसा मत करिएगा। मैंने आपको जो सिखाया है, यकीन मानो अगर आपने सिर्फ इस पर महारत हासिल कर ली, कोई कोर्स नहीं खरीदने की ज़रूरत है, ना मेरा ना किसी और का ना किसी का, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर सीखने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे आए बाज़ार में, अरे चलो 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 अब मैं यही करूँगा, तो बाज़ार बोलेगी इधर आओ, कहाँ से आए हो, एक दो लपाट इधर उधर मारेगी और कहेगी जाओ चलो तुम्हारे बस की नहीं है बनना, जाओ, ऐसे बाज़ार बोलेगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बैक टेस्टिंग करिएगा ज़रूर। यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस गिरा था, वॉल्यूम बढ़ा था, अगले दिन भी गिरेगा, प्राइस गिरेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा था रेड कैंडल पे, अगले दिन प्राइस गिरेगा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस ऊपर से तो नीचे ही आया था, कैंडल ग्रीन बनी थी क्योंकि स्टॉक खुला नीचे था, ऊपर चला गया था, और यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया था, वॉल्यूम भी बढ़ा था, अगले दिन वॉल्यूम कम प्राइस ऊपर। मतलब क्या है, मतलब ये है वॉल्यूम कम है और प्राइस ऊपर का मतलब है ये प्राइस ऊपर जा रहा है, रुक नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट हैपन हियर, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ा है पिछले दिन से, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसको हमेशा रिलेशन में कैलकुलेट कीजिएगा। रिलेटिव डेटा है ये, ऐसा नहीं कि आप इसको किसी और महीने के वॉल्यूम से नंबर में कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं, रिलेटिव जो पीछे चल रहा है क्या वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा, मतलब अब वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ाई है, यहाँ पर देखिए प्राइस गिरा, वॉल्यूम बढ़ा, मतलब अब ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम गिरते हुए प्राइस में भी वॉल्यूम बढ़ा है, ऊपर से प्राइस नीचे आया है और वॉल्यूम बढ़ा है, फिर यहाँ पर भी ऊपर से प्राइस नीचे आया है, वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब क्या, स्टॉक गिरता रहेगा। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बताने की ज़रूरत है, आप सब समझदार हो बहुत ज़्यादा, मैं कितना समझाऊंगा, MRF में समझा दिया, टाटा मोटर्स में समझा दिया, और कोई स्टॉक बताइए, हम सबका प्यारा रिलायंस, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, रिलायंस है ना, यही गाना गाते हैं, शेयर बाज़ार में आए हैं रिलायंस को लेकर के, अरे बहुत प्यार करते हैं इस स्टॉक से हम, अरे सर आप क्या समझो, हम तो यही स्टॉक खरीदेंगे, चाहे 2000 जाए चाहे 5000 जाए, खरीदेंगे हम यही। चलो इस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और मैं वीडियो इसलिए आपको कंप्लीटली देना चाहता हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर देखिएगा, नीचे वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस नीचे गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस नीचे गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ा लेकिन प्राइस ऊपर गया, मतलब फर्जी बात हो रही है, फंसाया जा रहा है, फंसना मत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, प्राइस ऊपर ही है, प्राइस आया भी नहीं नीचे, लेकिन अगले दिन वॉल्यूम दबा के बढ़ा है, पिछले दिन से डबल वॉल्यूम हो गया है। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम, हाँ यहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम, इसका मतलब अभी प्राइस गिरता रहेगा, गिरा भी। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अगर देखोगे 1210 से रिलायंस जो है 900 रुपये तक आया था, ये वीकली कैंडल्स पे आपको दिखा रहा हूँ, और फिर यहाँ आपको नहीं खरीदना था, भले प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम हमको नहीं सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ यहाँ पर, भाई रैंडम स्टॉक पिक किया हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो नहीं सर आपने रिलायंस को क्यों पिक किया, आप HDFC बैंक क्यों नहीं पिक किए, अभी वो भी दिखा देता हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पर, मजा आया, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, मजा आएगा, जी हाँ आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, रेड कैंडल, प्राइस भी गिरा, मतलब अगली कैंडल भी गिर सकती है। और यहाँ पर देख लीजिए ये कैंडल 1573 से, और यहाँ पर लो जो बना है 1400 का, मतलब क्लोज टू 150 रुपये की गिरावट। फिर प्राइस वहीं का वहीं रहा, फिर हमको ये कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल मिली, प्राइस भी ऊपर गया, ऊपर जाता रहेगा। अगला जो वॉल्यूम हुआ वो इतना बड़ा नहीं था कि जो पिछले कैंडल को मतलब गलत साबित कर दे, फिर हमको ये अगली कैंडल मिलती है, ये वाली। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गया है, वॉल्यूम बहुत तगड़े से ऊपर गया है, मजा आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि प्राइस जो है वो रिवर्सल के संकेत पा रहा है। यहाँ पर देखिए बड़ा वॉल्यूम आया था, मतलब हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए रिलायंस में। कितना रेट था आप यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल पे, ठीक।
और क्योंकि ये वीकली कैंडल है तो ये कैंडल खुद में अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी हमको दिखा रही है। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिए होते तो कोई भी उसके बाद हमको सेल सिग्नल नहीं मिला है नॉर्मली वीकली कैंडल्स पे, और 1900 के आसपास से रेट जो है क्लोज टू 2200-2300 भी गया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली अपना पैटर्न बनाओगे और उस पर ट्रेड करने की कोशिश भी करोगे तो ये आपके लिए काम करेगा। डेली पे भी काम करेगा, मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बताया था, डेली काम करेगा, वीकली काम करेगा, मंथली काम करेगा और 5-10 मिनट की कैंडल्स पे भी काम करेगा। आई होप आपने सीखा कुछ ना कुछ। मैंने आपको कुछ बेसिक बताए, कुछ एडवांस तरीके भी बताए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो आपका काम है पूछना। और जिनको रातों में नींद नहीं आएगी हमारी वीडियो लाइक करके, वो बिना डिसलाइक के नीचे कारण बताएंगे क्या नहीं समझ में आया। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।